एसपी मैडम का रवैया, बोलने का रवैया, अहंकार, इतना अहंकार है। ये बोलती है सीएम साहब से फोन करा लिया, क्या कर दिया मेरा सीएम ने। गाँव में और गुआंढ में इतना गुस्सा, फिर बाद में प्रशासन भी पछतावागा। कृषि मंत्री ने 8 फोन कंवरपाल गुर्जर जी ने किए और उसको भी बोलती है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगी। कमाल तो ये देखो, मतलब एक सीएम साहब को एक एसपी ये बोलती है कि सीएम साहब ने क्या उखाड़ लिया मेरा। गुस्सा सब ना हुआ, उसने गुस्सा में बच्चा ने कर दिया। उसकी माँ थोड़ी बचे थी, उसने भी जाता उसका गोली मारा। कि ऐसे ऐसे एसपी को मेवात में लगाए, फिर वहाँ देखे वो पब्लिक का क्या उखाड़ेगी। उसको पता चल जाएगा मेवात में कैसे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मेवात एक खूंखार इलाका है, वहाँ दांती के साथ गर्दन को उखाड़ दिया जाता है। हमारी तो यही है, शासन से भी और प्रशासन से भी उस बेकसूर को बाइज्जत गांव में छोड़कर जाए। ये गुस्सा यूं ही नहीं फूट रहा। महापंचायत में ग्रामीणों की हुंकार यूं ही नहीं लग रही। इसके पीछे वजह है, और वजह भी ऐसी कि ग्रामीणों की दलीलों से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक पसीज गए, पर प्रशासन का अड़ियल रवैया सब पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ, आपको याद जरूर होगा, आज से 1.5 महीने पहले कैथल के क्यूडक गांव में 17 वर्षीय किशोर ने अपनी ही बहन को गोली मार दी थी। ये ऑनर किलिंग का मामला था और किशोर ने बहन को गोली भी इसलिए मारी क्योंकि उसकी बहन ने परिवार की नाराजगी के बावजूद अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ली थी। बहन को गोली मारने के बाद आरोपी किशोर ने खुद ही थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था और गुनाह भी कबूल कर लिए थे। मगर पुलिस ने जब इस मामले में किशोर की मां को भी गिरफ्तार कर लिया और बार बार गुहार लगाने के बावजूद रिहा नहीं किया, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भाई गांव में नाजायज लड़का ने जो काम कर दिया, अपना गुस्सा में कर दिया। उसने नहीं काम कंधा, भाई चलो उन्हें जे कुछ कोर्ट सजा देगी दो, जितनी भी सजा देगी। उसकी माँ का क्या खोट है? उसकी माँ का तो कल्ला लड़का, लड़की भी मर गई। चलो लड़की ने गलत शादी कर ली, गुस्सा हुई है, और युवा ने तो ज़्यादा गुस्सा हुआ है। सबो ना हुआ, माँ ना बाप ने इन्हें कोर्ट का साहब का कोर्ट ना आन दोगे, माने नहीं पता, गुस्सा सब ना हुआ। उसने गुस्सा में बच्चा ने कर दिया। उसकी माँ थोड़ी बचे थी, उसने भी जाता उसका गोली मारा। भी कल्ला लड़का, उसने नहीं दिखा था उसकी माँ ने भी अंदर जाएगा और जेल हो जाएगी, वह नहीं कह सकती। इन्हें पुलिस ने वो अंदर लेनी है, कुछ न कुछ बहाना बना कर 120 भी ला कर न्यू करके वह अंदर कर दी। पुलिस ने आरोपी की मां को गिरफ्तार किया तो ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे। स्थानीय पक्ष विपक्ष के नेताओं से मुख्यमंत्री और मंत्री तक से फोन करवाकर सिफारिशें लगवाई, मगर आरोप है कि कैथल की एसपी उपासना ने किसी की एक ना सुनी। आज ग्रामीणों की महापंचायत में पहुंचे क्यूडक गांव के सरपंच ने तो एसपी पर बदसलूकी के भी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में गांव के सरपंच, विधायक और राजनीति के कई गणमान्य लोग एसपी उपासना से मिलने के लिए गए थे, मगर इस दौरान हमारी गुहार के जवाब में एसपी साहिबा ने अहंकार की सारे हदें तोड़ दी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री से फोन करवाया था ना, क्या उखाड़ लिया मेरा। कृषि मंत्री से फोन करवाया था ना, क्या कर लिया। मैं अपने ही हिसाब से काम करूंगी। उसकी माताजी को फंसाया गया। एसपी को 20 आदमी कमेटी वाले मिले थे और साथ में हमारे कांग्रेस के भी थे, बीजेपी से और इनेलो से और आसपास के सभी पंचायत के सरपंच थे और हमारे विधायक थे, राव सुरेंद्र सिंह जी थे, तो हमारे गुज्जर धर्मशाला के कैथल के प्रधान थे सुरेश, और ओम प्रकाश जी थे। सभी गणमान्य मिले थे। एसपी मैडम का रवैया, बोलने का रवैया, अहंकार, इतना अहंकार है कि ये बोलती है सीएम साहब से फ़ोन करा लिया, क्या कर दिया मेरा सीएम ने। तो कृषि मंत्री ने 8 फोन कंवरपाल गुर्जर जी ने किए और उसको भी बोलती है कि मैं अपने हिसाब से चलूँगी। कमाल तो ये देखो, मतलब एक सीएम साहब को एक एसपी ये बोलती है
कि सीएम साहब ने क्या उखाड़ लिया मेरा। मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को या पीएम साहब को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे एसपी को मेवात में लगाए, फिर वहाँ देखे वो पब्लिक का क्या उखाड़ेगी। उसको पता चल जाएगा मेवात में कैसे ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मेवात एक खूंखार इलाका है, वहाँ दांती के साथ गर्दन को उखाड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे तानाशाही एक शांति प्रिय गांव और गवांडों के साथ एक गणमान्य उनके साथ बोलने का, उसको बोलने का लहजा नहीं उसको पता क्या। गणमान्य अरे हैं, विधायक हैं, गणमान्य प्रतिनिधि हैं, 2 लाख वोटों ने चुन के भेजा है विधायक को, उसके साथ भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में बात करती। मैं अपने हिसाब से करूँगी, मैं तानाशाही रवैया अपनाऊंगी, ऐसे ऐसे बोलती है। हाँ, और मेरे को बोला है, मैं पिछले दिनों मिलने गया कि आपने सीएम साहब से फ़ोन कराया, क्या उखाड़ लिया मेरा। सीएम साहब ने, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। सीएम साहब पूरा हरियाणा प्रदेश 3 करोड़ पब्लिक के चुने हुए सीएम साहब है, उसको ऐसे बोलती है, एक ऑफिसर ऐसे बोले, ये हमारे हिसाब से बहुत शर्मिंदा हरकत है। मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे एसपी को खूंखार इलाके में इसकी ड्यूटी लगाए, उसको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या है। एसपी के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार से मांग उठाई है कि इन्हें मेवात जैसे इलाके में लगाओ, वहां देखेंगे ये पब्लिक का क्या उखाड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस प्रशासन और एसपी के अहंकार भरे लहजे से पूरे इलाके में गुस्से का गुबार भरा हुआ है। अगर ये फूट गया तो शासन और प्रशासन दोनों पछताएगा। फैसला नहीं लिया गया भाई, जे 5-7 दिन में जो हमारा काम की बहुआ वह छोड़ तो दीजिए, ठीक है नहीं, फिर कुछ न कुछ ज़्यादा हंगामा, बच्चे हैं, सड़क जाम भी कर सकें, शहर में भी जाकर सेक्रेटरीट भी जाकर कर सकें। हमने यूँ नहीं आ रहा हिसाब भाई, प्रशासन का ऊपर शासन भी तो है, शासन नहीं कह सकता भाई गलती हो रही है। एमपी भी है, एमएलए भी है, मुख्यमंत्री भी है। गांव में और गवांड में इतना गुस्सा, फिर बाद में प्रशासन भी पछताएगा भाई यूँ अड्डा इतना बड़ा कैसे हो गया। ये भी इसका बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्यों बच्चे हैं, पता नहीं कितना बड़ा फैसला ले लें। हमारी तो यही है, शासन से भी और प्रशासन से भी उस बेकसूर को बाइज्जत गांव में छोड़ कर जाएं। ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। युवाओं ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ऐसे में आज ग्रामीणों की महापंचायत में सरकार और पुलिस प्रशासन को सिर्फ 7 दिनों तक का वक्त दिया गया है और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर इन 7 दिनों में प्रशासन ने आरोपी की मां को बाइज्जत गांव में लाकर नहीं छोड़ा तो ऐसा सब कुछ होगा जिससे शासन और प्रशासन को पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ग्रामीणों की महापंचायत में लगाए गए सभी आरोपों को एसपी उपासना ने बेबुनियाद करार दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।